मैं आपकी बोलती बंद करूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा कि पाकिस्तान की जंग किस तरह डिजाइन हुई, किस तरह लीड हुई। आप कहां चले बेच रहे हैं मेरे भाई, जब से आप निकले इक़्तिदार से मुस्तफा साहब, आप देख नहीं रहे। चलाए उस्मा बुखारी साहबा ने जो बताया और वापस आए जल्दी से। मियां नवाज शरीफ साहब ना कोई ABCD टाइप के तज्जियाकार नहीं है जो सुबह शाम जो है वो बोलते रहे फजूल बेतुका। ही इज ए स्टेट्समैन और वो एक्शंस के जरिए बोलते हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की जेरे निगरानी डिजाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई थ्रू आउट द टाइम। प्राइम मिनिस्टर के साथ वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे। पहले भी 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने मुल्क बचाया था और अब भी 10 मई को शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर पाक फौज के साथ इस मुल्क को दोबारा बचाया है। आपने मुस्तफा साहब बात सुन ली, सारी बातें एक तरफ, न्याई साहब की बात भी सुन ली, तारिक साहब की बात भी सुन ली भाई की, और आपने उस्मा बुखारी साहबा की बात भी सुन ली। जी शुक्रिया जी। नियाजी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, आई थिंक ही मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट। उसके अंदर मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि देखिए पाकिस्तान चाहता है और पाकिस्तान को इन फ्यूचर इंडिया के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप बनानी भी चाहिए। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, तारिक भाई जो है ना अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। लगता है वो जो उस्मा साहिबा वाली प्रेस टॉक थी ना, वो उसको महसूस हो रहे हैं उससे, क्योंकि उन्होंने उस्मा साहिबा ने ना तारिक साहब से एक स्टेप आगे जाके बात की है। तारिक भाई ने तो कहा था कोऑर्डिनेशन थी, उन्होंने तो कहा डायरेक्ट प्लानिंग ही उन्होंने कर दी, डिजाइन। बहरहाल जी मुस्तफा साहब कंप्लीट कर लें। देखिए इसके ऊपर तो फिर अब काफी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आई होल्ड माय कमेंट्स। लेकिन तारिक भाई ने अच्छा डिफेंड करने की कोशिश। देखिए उस्मा हमारी दोस्त है, इसलिए मैं कहूंगा आप खुश हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा हंस सकते हैं इस बात पे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया आपके सवाल का। खुश है हम इस बात पे, बस हम हंस नहीं रहे, हम खुश हैं क्योंकि हमारी फ्रेंड है उस्मा, बहुत अच्छी फ्रेंड है जी जी। हाँ लेकिन द पॉइंट इज कामरान भाई कि देखें मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इंडिया के साथ एक उनकी पुरानी सोच रही है, हम उस सोच के हामी है, लेकिन यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि आप डील किसके साथ कर रहे हैं। ये 90s का ना इंडिया है ना ये वाजपेयी है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। वाजपेयी जो मोदी साहब है ये बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट चीज है। ये एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी और एक स्ट्रॉन्ग मैन पॉपुलिज्म के जिसके अंदर आपने अपने मसल्स को फ्लेक्स करना है पूरी रीजन में। आपने बांग्लादेश को भी स्टे डाउन करना है, आपने नेपाल को भी करना है, भूटान को भी करना है और पाकिस्तान को भी करना है। तो पाकिस्तान में तो भाई आपको कोई इसमें ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है या ये वैसी बातें हो रही है, लिप सर्विस हो रही है ट्रंप की तरफ से भी? कश्मीर पे कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? इतना सीरियस हो सकता है काम आपके ख्याल पे अब? जी 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 बिल्कुल ब्रेक थ्रू हो सकता है कि देखें इस वक्त इंडिया एक ऐसी सूरत हाल से दो चार है कि जिसमें टैरिफ्स उसके ऊपर लग चुके हैं। ठीक है। अब आपके इल्म में होगा कि चीन के साथ नेगोशिएशंस हो रही हैं अमेरिका की टैरिफ रिडक्शंस के हवाले से, लेकिन इंडिया इज गॉट अ लॉट टू लूज ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। अगर वो ट्रंप को नाराज करता है और ट्रंप अगर पीस के लिए एक वर्केबल फॉर्मूला सामने लेकर आता है तो उसमें अगर इंडिया और मूडी पीछे हटता है, रुकावटें खड़ी करता है, तो वो क्विकली चल रहा है गलत साइड पे, अगर आप इजाजत दें। और इस वक्त ठीक है भी क्विकली चल रहा है। न्याई साहब जी शो, बल्कि तारिक भाई उसके बाद न्याई साहब। तारिक भाई आपके पास चॉइसेस क्या है? हमारे पास एक कौमी सलामती के मुशीर है, बड़े क्रेडिबल आदमी है, बड़े जीरक आदमी है, बड़े एक्सपीरियंस आदमी है, वो डील करे आपके ख्याल में इस पीस को अगर होता है? बिलावल भुट्टो भी है, इसाक डार साहब भी हैं, आपके ज़हन में क्या नाम है अगर ये मामला चलता है? तारिक भाई पहले आप, फिर न्याई साहब बताएंगे। नहीं देखिए ये कलेक्टिव विजडम होगी और इसमें हर फ्रंट पे तो जाएगा ना यार, बिल्कुल। मैं आपको उसकी मिसाल जी नहीं मैं आपको बता देता हूं। आप देखें मिसाल के तौर पे जिस तरह इसको मैं आपको, आप ये कहें कि एक आर्गूमेंट के तौर पे आपको ये बात मैं बता रहा हूं कि जिस तरह फौज हमारी लड़ी है तो फौज के अंदर कितनी हमारी यूनिट्स हैं, वो आपकी इन्फेंट्री भी है, वो आपका तोपखाना भी है, वो टैंक भी हैं, वो पीछे आपके कोर ऑफ सिग्नल्स ने इस जंग में मैं कहता हूं कि मोर देन 50% काम उनका है, कोर ऑफ सिग्नल्स का। तो इसी तरह और बहुत से आर्टिलरी, तो हमारी साइड के ऊपर भी जो होता है ना, और वो सब जब मिली हैं सारे आपस में लड़े हैं तो उसके बाद आपस में इकट्ठी हुई हैं तो ये लड़ाई हमने जीती है। तो इसी तरह पॉलिटिकल साइड पे भी ना आप ये समझें कि ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये भी मुख्तलिफ। और तारिक भाई आप समझते हैं कि कश्मीर पे अब की दफा कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या ये लिप सर्विस है सिर्फ आपके नजदीक? मतलब ऑब्जेक्टिवली बताइएगा। हम इस खित्ते में अमन के ख्वाह हैं, ठीक है, हम इस खित्ते में अमन के ख्वाह हैं और इंडिया के पास बहुत सारी ऑप्शंस नहीं है कि मतलब बहुत सारी ऑप्शंस का मतलब कि बातचीत के लिए और अमन के अलावा कोई और ऑप्शन उसके पास फिलहाल है नहीं। ठीक है। मुस्तफा ने बिल्कुल, मेरे भाई ने ठीक बात की है कि जो माइंडसेट मोदी का है वो भारत का शायद माइंडसेट ना हो। ये माइंडसेट जो है ये भारत की तबाही। अच्छा मैं समझा, अभी आप कह रहे थे ना मुस्तफा ने बिल्कुल ठीक बात की, मैं कहा शायद आप कह रहे
उस्मा हमारी बहन ने बिल्कुल ठीक बात की है। मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन बहरहाल मैं क्विकली न्यायी साहब यार से मैंने पहले भी कहा उसका पीछा छोड़ दें। नहीं, मैं हमारी तो बहनों की तरह है, और मैं तो पीछे नहीं, मैं तो बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज क्लिप जब देखेंगे ना, वो कहेंगे उस्मा नु कौन लाओ है कदों है जड़ा के लाइटर साइड कहूंगा। आपने उनकी बात में कौन सी ऐसी बात है? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो मियां साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। उनके अल्फाज मैं तो कह रहा हूं मियां साहब ही सोची पै गए होंगे ए जड़ी गल इन्हें कीती है कदों है वाकया। लेकिन बहरहाल न्याजी साहब, सर पाकिस्तान की तरफ से ये पीस जो है आपको होता हुआ नजर आ रहा है कश्मीर के, या आपको लगता है अभी बस फ्रेंजी ऑफ द मोमेंट है, तो ट्रंप ने भी कह दिया मामला बाद में सर्द हो जाएगा, और कौन लीड करेगा इधर से? देखिए जी, कामरान हत्ती बात है कि कश्मीर के अंदर जो अमन है उसकी जो कुंजी है सियासी हाल में है। वगरना मेरी बात याद रखें कि अगले 70 साल भी यही इसी तरह के टेररिज्म हो, जो भी हो, वहां पे इस तरह फसाद रहेगा, जंग जिदल का माहौल रहेगा। दूसरी बात मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान, जब कहते हैं हिंदुत्व हिंदुत्व, क्या नेहरू के वक्त में हमें सायर ऑफ लीव मिली थी? क्या इंदिरा गांधी के वक्त में पाकिस्तान अमन करता था? किसके जमाने में हिंदुस्तान ने, राजीव गांधी के जमाने में, किस जमाने में पाकिस्तान के ऊपर क़यामत नहीं उठाई? और दूसरी बात यह है कि जो एक बात आखिरी है, ये बड़ी समझ की बात है और मुस्तफा के लिए हमारे लिए भी है कि जब ये हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं तो सारे बंदे अंदर अंदरून खाना ऑन बोर्ड होते हैं। और इमरान खान ने भी ये कहा कि मोदी मेरा फोन नहीं सुनता, तो ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे फॉरेन ऑफिस की राय होगी जो इमरान खान साहब से कहलवाई गई। सर आपका पॉइंट आ गया, साहब से मोदी को बुलवाया गया या वाजपेयी को बुलवाया गया। ठीक है, मैं आपको, आप तीनों में से किसी ने भी जाना नहीं है। और हाँ, एक बात देखो, और इसको लीड करना चाहिए जब शहबाज शरीफ करेंगे, उधर से मोदी करेंगे। चले जी, पॉइंट आ गया जी। टीम के अंदर आप तीनों ने जाना नहीं, मैं एक ऐसा एनालिसिस करने लगा हूं इस वॉर के ऊपर और सिविल लीडरशिप और सारा जो हुआ, जो बड़े लोगों के लिए शॉकिंग होगा, खासतौर पे मुस्तफा नवाज भाई के लिए शॉकिंग होगा, वो मुझसे एग्री नहीं करेंगे। तारिक भाई सुकून फील करेंगे, वो तो पूरे थर्ड प्रोग्राम है।